हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल जॉइनिंग इन। मैं सैनिंग इंजल स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल टर्न फिल्म कपल असेंशन पर। आज हम करने जा रहे हैं बहुत 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 ही डिफरेंट रीडिंग। वो है कि व्हाई डज योर पार्टनर कीप्स कमिंग बैक टू यू। हमेशा आपके पार्टनर आपको ब्लॉक करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, हॉट एंड कोल्ड बिहेव करते हैं, फिर वापस क्यों आते हैं? अब क्या चाहिए? और अगर आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हैं तो आपको थर्ड पार्टी भी मिल गई, तो अब मुझसे क्या चाहिए? अगर आपके मन में यही सवाल हर टाइम रहता है कि व्हाई डज माय पार्टनर कीप कमिंग बैक टू मी, तो ये रीडिंग जो है स्पेशली आपके लिए। तो इस रीडिंग को आप एंड तक ज़रूर देखें। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कर लो। ऑलराइट, डिवाइन प्लीज गाइड मी। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर उनके पास बार बार वापस क्यों आ जाते हैं? ऑलराइट, सबसे पहला कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंग्ड मैन। मैं बात करी वापस क्यों आ जाते हैं, और हैंगमैन का कार्ड आ गया कि मूव ऑन करके भी फिर भी हैंगमैन की एनर्जी भी है, फिर भी आप पर ही अटके रहते हैं आपके पार्टनर। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ फैंस, फोर ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट, two of wands, seven of pentacles and three of wands. I hope आपको सब कार्ड्स दिख रहे होंगे। यस, ऑलराइट। तो आपके पार्टनर आपके पास वापस क्यों आ जाते हैं? हमेशा इसलिए क्योंकि आप उनकी वेट में बैठे रहते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आप चाहिए ना कॉपी पेन लेकर लिख लो कि क्यों, व्हाई डज ही कीप कमिंग बैक टू यू। चाहे वो आपके कार्मिक पार्टनर हैं, बहुत ही टॉक्सिक पार्टनर हैं, बार बार वापस आते हैं लाइफ में, ट्रिगर देते हैं, टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं, आपकी लाइफ को हेल बना देते हैं और चले जाते हैं। आपके कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, या आपके सोलमेट भी हो सकते हैं। ठीक है, वॉट एवर योर जर्नी इज, आप जिस भी जर्नी में हैं ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। ओके, सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप उनकी वेट में बैठे रहते हैं, तो वो आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि और कोई है ना, सही आपके पास 1 महीने बाद आ जाए, 1 साल बाद आ जाए, 10 साल बाद आ जाए, आपने तो एक्सेप्ट कर ही लेना है, बिकॉज ही नोज कि यू आर वेटिंग फॉर हिम। जिस दिन आपके पार्टनर को पता चल गया यू आर नॉट वेटिंग फॉर हिम, आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो रहे हो, यू आर मीटिंग अदर मैन एंड वुमेन, यू आर डेटिंग अदर पीपल इन योर लाइफ, जिस दिन आपके पार्टनर को ये पता चलेगा कि आप सिर्फ उनके पीछे अपनी लाइफ को रोक कर नहीं बैठे हो, आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो, आपके पार्टनर आपके पास वापस आना बंद कर देंगे। उनको ऐसा लगेगा कि हाँ, दिस इज़ नॉट माई बैकअप ऑप्शन। आप उनको वेट करते हो, इसीलिए आपके पार्टनर आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बैकअप की तरह लेते हैं, एंड बार बार आपकी लाइफ में आपको हर्ट करने वापस आ जाते हैं। दूसरा रीज़न यहाँ पर ये है कि आप जो हो ना, बहुत ही एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो। उनको ऐसा लगता है कि आप इतने सेल्फ सफिशिएंट हो कि आपकी कोई तारीफ करे या ना करे, आपको कोई वैलिडेट करे या ना करे, आपको कोई साथ दे या ना दे, आप अपने आप में ही कंप्लीट हो। आप इतने इंडिपेंडेंट हो कि आप किसी की वेट नहीं करोगे कि हाँ कोई पर्सन आएगा मेरी तारीफ करेगा तो मैं खुश होंगी, कोई मुझे वैलिडेट करेगा कि हाँ तुम्हारी ड्रेस अच्छी लग रही है, पार्टी में चलते हैं। नो, आप ऐसे पर्सन नहीं हो। यू आर लाइक कि हाँ ठीक है, मुझे पार्टी में जाना था, मैंने ड्रेस पहनी है, आई एम गुड, आई एम लुकिंग फाइन, लेट्स गो। तो यू डोंट वेट फॉर एनी वन फॉर एनी काइंड ऑफ वैलिडेशन। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, और उनको ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ेगा इस रिश्ते में। ना तो आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस को मीट करना पड़ेगा, ना आप उनसे ज़्यादा कोई डिमांड रखते हो, ना आप उनसे गिफ्ट मांगते हो। आप खुद ही अपने आप में इतने इमोशनली फुलफिल्ड हो, इंडिपेंडेंट हो कि उनको रिश्ते में अपना एफर्ट देने की ज़रूरत ही नहीं है।
ना आपकी कोई माँगें होंगी, ना कोई ड्रीम्स, ना डिज़ायर, ना विशेज़, ना कोई एक्सपेक्टेशंस और ना ही उनको कुछ करना पड़ेगा इस रिश्ते में। सो इट्स लाइक कि मुझे कोई एफ़र्ट नहीं देना पड़ेगा, तो इससे ईज़ी गोइंग रिश्ता मेरे लिए कुछ नहीं है। सो यू जस्ट मेक इट वेरी ईज़ी फॉर योर पार्टनर। यह रीज़न है जिसकी वजह से वो बार-बार आपके पास वापस आ जाते हैं, क्योंकि उनको कोई काम नहीं करना पड़ता। जबकि दूसरे रिश्तों में उनसे बहुत सी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसकी वजह से वो फँस जाते हैं कंट्रीब्यूट करने के लिए। यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि अगर आपके पार्टनर आपको बोलते हैं ना कि आई एम बिज़ी विद वर्क, आप अंडरस्टैंडिंग हो, समझते हो इस बात। दूसरे लोग नहीं समझते, इसलिए वो आपके पास बार-बार वापस आ जाते हैं कि ये मेरे काम को समझता है, ये पर्सन, ये मेरी प्रायोरिटीज़ को समझता है, ये मेरी फैमिली को समझता है, इसको पता है मैं जेनुइनली बहुत बिज़ी होता हूँ, मैं डिवोट नहीं कर पाता हूँ। तो इस वजह से आपके पार्टनर बार-बार आपके पास वापस आ जाते हैं, क्योंकि उनको अपने काम के पीछे सफाइयाँ नहीं देनी पड़ती किसी को। You provide them that kind of comfort and that kind of warm environment कि जहाँ पर he can be his own self, ठीक है, he or she whatever it is, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो रीज़न है वो ये है कि आप जितना मर्जी उनसे लड़ लेते हो ना, लेकिन जो बोलते हैं ना कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, वो वाली बात हो जाती है कि आप उनके सामने लड़ लेते हो या बात कर लेते हो, उनके साथ आर्ग्यूमेंट्स कर लेते हो, लेकिन जब उनकी टर्न आती है तो आप बिल्कुल ही उनको कुछ कन्फ्रंट करने लायक ही नहीं रहते। यू आर लाइक कि हाँ ठीक है, मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया है, उसके बाद बस आई एम डन, ठीक है। तो लेकिन उनको ये पता है कि अगर वो बोलेंगे तो ये रिश्ता बचेगा नहीं। सो ही फील्स लाइक कि जब भी कोई लड़ाई होती है, आप अपना उतना ही लिमिट में बोलते हो जितना बोलना है, दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं। और अगर वो बोलेंगे तो आप उनको अपनी लाइफ से उठा के बाहर फेंक दो। सो ही फील्स लाइक आपके पार्टनर को ऐसा लगता है, ही शी चाहे लड़का है लड़की है जो भी है, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपके साथ ना लड़ाइयाँ भी वन वे होती हैं। सिर्फ आप लड़ते हो, वो सुनते हैं, आर्ग्यूमेंट वहीं ख़त्म हो जाता है। दूसरे लोगों के साथ उनकी लड़ाई टू वे होती है, 2 लोगों के साथ। वो आपके पार्टनर आपसे इसीलिए लड़ते नहीं हैं, इसीलिए आपको कोल्ड ट्रीटमेंट, साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर को अच्छी तरह से पता है कि एक बार उन्होंने कुछ आपको बोल दिया, आप वो अपना शेरनी वाला जो है रूप धारण कर लोगे, फिर मुड़कर अपने पार्टनर को वापस नहीं आने दोगे, लाइफ में भगा ही दोगे उनको, ठीक है? उनके सामने जो है आप बकरी जैसे बन के रहते हो। लेकिन अगर वो बोलना शुरू है तो आप अपना वो शेरनी वाला रूप दिखा दोगे, तो इस वजह से आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं और उनको ऐसा लगता है कि बानवे वाली लड़ाइयाँ सॉल्व करनी ईज़ी है कि हाँ, सुनना ही तो है, एक कान से सुन लिया, दूसरे से निकाल दिया। तो आपकी लड़ाइयाँ भी वन साइडेड हैं, क्योंकि दूसरी तरफ से कोल्ड ट्रीटमेंट है, साइलेंट ट्रीटमेंट है, कोई जवाब आता नहीं है, कभी कोई एक्सप्लेनेशन आती नहीं है। सो आपके पार्टनर को लगता है कि वन साइडेड लड़ाइयाँ करनी ईज़ी हैं, इस वजह से वो वापस बार-बार आपके पास आ जाते हैं। नेक्स्ट थिंग है कि आप अपने पार्टनर को वो स्पेस देते हो कि आप उनको कमिटमेंट के लिए प्रेशराइज़ नहीं करते कि मेरे साथ शादी करो, मेरे साथ शादी करो, मेरे साथ शादी करो। आप अपने पार्टनर की सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हो, गो विद द फ्लो को आप एंटरटेन करते हो, अलाउ करते हो, परमिशन देते हो, तो आपके पार्टनर को लगता है कि हाँ ठीक है, जितना टाइम रिलेशनशिप चल गया, जब नहीं चलेगा ब्रेकअप कर देंगे। तो आपके पार्टनर ना आपकी कमिटमेंट ना माँगने को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आप उनको बोलते हो कि हाँ ठीक है, जितना टाइम मेरे से टाइम पास करना है कर लो, शादी नहीं करनी होगी मत करना, ठीक है। डायरेक्टली चाहे आप ऐसे बात नहीं बोलते होगे, लेकिन इसकी जगह आपने कभी मैरिज कमिटमेंट भी आस्क नहीं की। आपने कभी ऐसा नहीं बोला होगा कि अगर मेरे साथ शादी नहीं करनी, मुझे आपसे रिलेशनशिप नहीं रखना, मेरा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप जाओ यहाँ से।
आप अपना ये एटीट्यूड नहीं रखते हो, इस वजह से उनको एक लिबर्टी मिलती है कि वो आपको अपना टाइम पास बना के रखें, कि इसने कौन सा मुझसे शादी की एक्सपेक्टेशन लगानी है, इसने कौन सा शादी की डिमांड करनी है, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनने को तैयार है, बस मैं भी तैयार हूँ। ठीक है। सो ये गो विद द फ्लो वाला टाइम पास वाला रिलेशनशिप रहता है, ना तो कोई कमिटमेंट मिलती है, ना क्लैरिटी मिलती है। हॉट एंड कोल्ड चीज़ें रहती हैं, ऑन ऑफ चीज़ें रहती हैं, जब उनका मन करता है वापस आ जाते हैं, जब उनका मन करता है चले जाते हैं। इट्स ओनली बिकॉज़ आपने कमिटमेंट नहीं माँगा, आपने मैरिज नहीं माँगा है, दैट इज़ योर फॉल्ट। कि आपने कमिटमेंट नहीं माँगा है, दैट इज़ व्हाई ही ट्रीट्स यू लाइक अ टाइम पास, ही और शी। फाइन। इसी वजह से वो आपको कंफ्यूज्ड एनर्जीज में मिक्स्ड सिग्नल्स देते हैं, अटका के रखते हैं, बोलते हैं कि तुम बस वेट करते रहो, ना तो आपको टोटली ब्रेकअप करते हैं, ना ही कुछ क्लैरिटी देते हैं, ना कोई कमिटमेंट देते हैं, बिना कुछ बोले ही बस चले जाते हैं। ब्रेकअप भी नहीं करके जाते कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करो, क्योंकि उनको बैकअप ऑप्शन चाहिए अपना, इस वजह से ब्रेकअप नहीं करके जाते। सो दोज आर क्वाइट हैवी रीजंस। आपको लगता है कि अगर आपके पार्टनर आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, इट इज़ यू हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। आप उनके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवर कंफर्टेबल बना देते हो, या फिर आप उनसे कमिटमेंट नहीं मांग रहे हो, आप उनकी वेट करते रहते हो, आप उनको बोलते हो कि हाँ मैं बैकअप ऑप्शन हूँ, मैं टाइम पास ऑप्शन हूँ, तो इसी तरह से आपको वो ट्रीटमेंट मिलता है। द डे यू शिफ्ट योर एनर्जी, उनका वो ऐसा ट्रीटमेंट बंद भी हो जाए। आप अलाउ करते हो तो वो ऐसा आपको ट्रीट करते हैं, दे कीप ऑन कमिंग बैक विदाउट गिविंग एनी काइंड ऑफ क्लैरिटी, और वापस अगर ऐसा बिहेव करेंगे जैसे कि कभी कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक है। सो दिस कुड बी द फैक्ट। तो आज के जो मैंने आपको 6-7 पॉइंट बताए हैं, इसको कॉपी में नोट डाउन कर लो, अपने अंदर बिहेवियर में कुछ चेंजेस लाओ, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ रिस्पेक्ट, एटलीस्ट हैव सम डिग्निटी। You are a worthy person and you deserve a worthy partner. All right. सो दैट वाज योर रीडिंग। आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।